हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम समझेंगे कंप्लेंट लेटर का एक और टाइप। इससे पिछली वाली वीडियोस में हमने देखा था कि कंप्लेंट लेटर हमने लिखा था, लेकिन वो किसके ऊपर बेस्ड था? वो क्वेश्चन बेस्ड था कि आपने दुकान से कोई प्रोडक्ट खरीदा है, यानी कि कोई सामान खरीदा है, वो सामान खराब हो गया है, उसको बदलने के लिए लिखा था कंप्लेंट लेटर। लेकिन जो ये वाला कंप्लेंट लेटर होगा हमारा, ये किसी सर्विस के ऊपर होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी होटल में रूम लिया है और वो रूम आपको पसंद नहीं आया है, तो उसकी आप कंप्लेंट करोगे कि वहाँ की फैसिलिटीज बहुत बेकार थी। तो ये वाला जो कंप्लेंट लेटर आज हम करने वाले, वो होगा सर्विस के बेस पर। तो उसको कैसे लिखा जाता है उसको समझेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमारे सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहे हैं, लास्ट मंथ यू वेंट टू एबीसी होटल। कोई भी होटल में आप गए हो, एबीसी होटल, एंड स्टेड देयर फॉर अ वीक। और आप वहां पर रुके एक हफ्ते के लिए, ठीक है। पर लेकिन विद इन 2 डेज, 2 दिन के अंदर में, यू फाउंड दैट, विद इन 2 डेज यू फाउंड दैट द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड, जो कि वहाँ की फैसिलिटीज थी, द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड वर नॉट गुड, जो वहाँ फैसिलिटी दी गई थी वो सही नहीं थी। एंड यू हैड यू हैड टू लीव द होटल, और आपको उसके चलते होटल छोड़ना पड़ा। यानी कि एक हफ्ते के लिए आपने पेमेंट कर दी थी कि आप एक हफ्ते रहो उसमें, लेकिन 2 दिनों के अंदर आपको पता चल गया कि होटल की हालत बहुत ज्यादा खराब है, वहाँ फैसिलिटी कुछ भी नहीं है। तो आप क्या 2 दिन में उस होटल को छोड़ के आ गए। उसके बाद में क्वेश्चन ये दे रखा है, ऑन रीचिंग होम यू डिसाइडेड, ऑन रीचिंग होम यू डिसाइडेड टू राइट अ लेटर ऑफ कंप्लेंट टू द मैनेजर। यानी कि मैनेजर को आप एक कंप्लेंट लेटर लिखना चाह रहे हो कि मैंने एक हफ्ते के लिए कमरा लिया था, पेमेंट भी कर दी है, अब 2 दिन में मुझे पता चल गया कि यहाँ की फैसिलिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो जो मैंने आपको पैसे दिए उसको रिफंड कर दो। तो ये कंप्लेंट लेटर हम इसमें लिखेंगे। यू आर, अब आपका नाम इसमें दे रखा है, यू आर अमन और आमना। अगर कोई लड़का है तो लिख कर आएगा अमन, और अगर कोई लड़की है तो उसका नाम यहाँ पर दे रखा है आमना। उसके बाद में हाउस नंबर 16, पटपड़गंज, दिल्ली। यहाँ पर हमारा लेटर का क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। एक बार इसको दोबारा समझ लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन में बोला गया है कि पिछले महीने आप एक होटल में रहने के लिए गए और वहां पर आप रुके। आप एक हफ्ते के लिए गए थे, पैसे आपने एक हफ्ते के दिए थे, ऑनलाइन आपने बुकिंग की थी, पर 2 दिन के अंदर अंदर आपको पता चल गया कि उस होटल की जितनी फैसिलिटी है कोई भी अच्छी नहीं है, यानी कि वहां पर प्रॉपर फैसिलिटीज कुछ भी नहीं है। ऑन रीचिंग होम यू डिसाइडेड टू राइट अ लेटर ऑफ कंप्लेंट टू द मैनेजर। और घर आने के बाद में आपने फैसला लिया कि मेरी यहाँ पर जाने के बाद, होटल में जाने के बाद में बेमतलब की एनर्जी वेस्ट हुई है और पैसा वेस्ट हुआ है। तो कंप्लेंट लेटर आप लिखोगे मैनेजर के नाम पे, और उसके बाद में आपका नाम यहाँ पर दे रखा है, आपका हाउस नंबर दे रखा है। अब नीचे स्पेस कम है तो उसके लिए हम लेटर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, कंप्लेंट लेटर वाला। ये किसी प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड नहीं है। इससे पिछले वाला जो कंप्लेंट लेटर था वो प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड था। प्रोडक्ट का मतलब आपने कोई सामान खरीदा है, वो सामान खराब हो गया है, अब आप शोरूम वाले को लिखोगे कंप्लेंट लेटर कि भाई ये वाला सामान मैंने आपकी दुकान से खरीदा था, ये खराब हो गया, इसको बदल लो। जो ये वाला जो ये कंप्लेंट लेटर है, ये सामान का नहीं है, सर्विस का है। कि आपने कहीं से, मान लो कोचिंग से आपने कोई सर्विस ली है कि मुझे यहाँ पर पढ़ना है, बाद में पता चला कि जो कोचिंग वाले बता रहे थे हम अच्छा पढ़ाते हैं, वो कुछ भी नहीं करा रहे सिलेबस की पढ़ाई। इसके अलावा जब आप किसी होटल में गए, वहां पर आपको पता चला वहाँ फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, तो ये कंप्लेंट लेटर सर्विस पर लिखे जाते हैं। तो इसका आंसर होगा, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जब भी कोई भी फॉर्मल लेटर आता है, कंप्लेंट लेटर का है, रिक्वेस्टिंग लेटर का है, प्लेसिंग ऑर्डर का है, कैंसिलेशन का है, सबसे ऊपर हमारा एड्रेस आता है इसमें। तो हमारा एड्रेस जो दे रखा है, सेंडर्स एड्रेस, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे हाउस नंबर 16, पटपड़गंज, दिल्ली। इतना लिखने के बाद में एक लाइन छोड़ते हैं, एक लाइन छोड़कर जिस दिन लेटर लिखा जाता है उस दिन की डेट आएगी इसमें। तो आज की डेट इसमें सपोज करो 29 अप्रैल 2025, ये हमने इसमें डेट डाल दी है। फिर उसके बाद में एक लाइन छोड़ के आएगा,
किसको हम लेटर लिखेंगे, तो मैनेजर को लेटर लिखेंगे होटल वाले के। तो हम लिखेंगे द मैनेजर, होटल का नाम क्या है, होटल का नाम हमें दे रखा है एबीसी होटल, तो यही हम यहाँ पर लिख देंगे एबीसी होटल। और ये कहाँ पर है, दिल्ली में। ये वैसे होटल, क्योंकि एड्रेस तो में तो दे नहीं रखा, पर फिर भी हम लिख देंगे दिल्ली। अब यहाँ पर हमारा ये एड्रेस वाला पार्ट तो हो गया कंप्लीट। फिर उसके बाद में हम एक लाइन छोड़ के लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कि हम इस लेटर में क्या लिखने वाले हैं, वो हम इसमें लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कंप्लेंट करने वाले इस लेटर में, तो हम क्या लिखेंगे, कंप्लेंट अगेंस्ट फैसिलिटी। या हम ये भी लिख सकते हैं कि पुअर फैसिलिटीज, या हम ये भी लिख सकते हैं कि फैसिलिटीज इन होटल आर नॉट गुड। तो जो भी हमें लगता है सब्जेक्ट हम अपने अकॉर्डिंग इसमें लिख लेंगे। जैसे कि हम इसमें लिख लेते हैं कि पुअर फैसिलिटीज ऑफ होटल, यानी कि जो होटल है उसकी फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, पुअर फैसिलिटीज ऑफ होटल। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट होगा कंप्लीट। एक लाइन छोड़ के लिखते हैं सर या मैम। हम लिखेंगे आई स्टेड एट योर होटल फॉर 2 days। स्टे का मतलब उधर है ना वहां पर, तो आई स्टेड एट योर होटल फॉर 2 days एंड इन दीज 2 days, मैं 2 दिन आपके होटल में रहा और इन 2 दिनों में मुझे पता चला, इन दीज 2 days आई फाउंड दैट facilities provided by you were very bad। मैं 2 दिन आपके होटल में रहा, उसके बाद मुझे पता चला कि आपके होटल की जो फैसिलिटीज है वो बहुत ज्यादा बेकार है। उसके बाद में हमें लिखना है रूम सर्विस जो थी वो बहुत बेकार थी, रूम सर्विस वाज पुअर। उसके बाद एक और लाइन हम इसमें लिख सकते हैं, देयर वाज नो caretaker, there was no caretaker during my stay at your hotel। यानी कि वहां पर कोई भी केयर टेकर नहीं था मेरा जब मैं आपके होटल पे रह रहा हूँ। केयर टेकर का मतलब होता है कि ऐसा पर्सन जो आपसे बार बार पूछता है कि आपको और क्या चाहिए, हम आपके लिए और क्या ला सकते हैं, कोई खाने पीने के लिए सामान चाहिए, बेडशीट चाहिए नहीं चाहिए, एसी काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो केयर टेकर होता है जो उस रूम की या फ्लैट की पर्टिकुलर केयर करता है। तो जो गेस्ट आया उसके लिए कोई भी केयर टेकर नहीं था। देयर वॉज नो केयर टेकर ड्यूरिंग माई स्टे एट योर होटल। फिर उसके बाद में इसी की लाइन हमें ऐड ऑन करनी है, नीचे स्पेस नहीं है तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे एज अ रिजल्ट। और इसी के चलते हुए कि यहाँ पर कोई भी रूम सर्विस नहीं थी सही की, कोई केयर टेकर नहीं था, इसी सब चीजों के चलते हुए मैंने वहां पर रूम खाली कर दिया है। आई हैड टू लीव द होटल, कि इन्हीं सब कारणों की वजह से मैंने होटल छोड़ दिया। फिर यहाँ हमारा पहला पैराग्राफ कंप्लीट हो गया है। नीचे से भी हम लिख सकते हैं लेकिन नीचे स्पेस नहीं है तो उसके लिए यहाँ लिख दिया है। अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो एक लाइन छोड़ के स्टार्ट होगा हमेशा, तो एक लाइन हमने यहाँ पर छोड़ दी है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे, इन व्यू ऑफ दिस अनसेटिस्फैक्ट्री, यानी कि बिल्कुल भी असंतोषजनक, बेकार। इन व्यू ऑफ दिस अनसेटिस्फैक्ट्री कस्टमर सर्विस आई वुड रिक्वेस्ट यू टू रिफंड द मनी, यानी कि इन व्यू ऑफ दिस अनसेटिस्फैक्ट्री कस्टमर सर्विस आई वुड रिक्वेस्ट यू टू रिफंड द मनी दैट आई पेड इन एडवांस। इसका कहने का मतलब ये कि आपके यहाँ पर कोई भी केयर टेकर नहीं था, कोई भी सामान सही से नहीं था, फैसिलिटीज बिल्कुल बेकार थी। तो अब मैंने इसे चलते हुए आपका होटल खाली कर दिया है। अब इसी सब चीजों को देखते हुए, बेकार फैसिलिटीज मिलते हुए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैंने 1 हफ्ते के जो आपको पैसे दिए थे उसको रिफंड कर दिया जाए, क्योंकि मैं 1 हफ्ते वहां रहा भी नहीं था और 1 हफ्ते रहने लायक आपका वो रूम था भी नहीं। ठीक है, उसके बाद में एक लाइन छोड़ के हम लिखेंगे थैंकिंग यू, कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद, योर्स फेथफुली। जो नाम इसमें दे रखा है उस नाम को हम लिख देंगे। नाम इसमें दे रखा है हमें
अमन। अगर कोई लड़का है तो यहाँ पर अमन लिखेगा, लड़की है तो यहाँ पर आमना लिखोगे। तो यहाँ लेटर हमारा हो गया कंप्लीट, जिसमें हमने समझा है कि कंप्लेंट लेटर अगर किसी सर्विस के रिगार्डिंग आता है तो उसको लिखना कैसे कैसे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे आपको फायदा मिलेगा कि इस पे पॉइंट्स कौन कौन से मेंशन करने हैं। तो ये वाली वीडियो हमारी हो जाती है कंप्लीट। अब इसी तरीके की और भी सारी वीडियोस हम समझेंगे एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल पर। लेटर्स को देखेंगे, जो डिफरेंट टाइप्स के नोटिस है, एडवर्टाइजमेंट्स है, स्पीच कैसे लिखी जाती है, रिपोर्ट राइटिंग कैसे करते हैं, सबको समझेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।